हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। 11th मैंने बताया आप लोग, अब 12th स्टार्ट हो गया। आप लोग के इंतजार की घड़ियां बिल्कुल अब समाप्त हो गई। आप लोग अपना पेशेंस खो चुके थे, हमें कमेंट्स कर रहे थे सर कभी स्टार्ट कर रहे हैं 12th को। तो चलिए आपके लिए शुभ घड़ी आ गई, चूँकि आज गुरु का दिन है, आज थर्सडे है, इसलिए भगवान का नाम लेकर के हम शुरुआत करते हैं हम लोग। बेटा 12th बिल्कुल आपका बैकबोन, आप बिल्कुल दहलीज पे खड़े हैं, आपका बोर्ड पर डिपेंड करता है। साथ ही इसके बाद आपके एग्जाम्सन होंगे, मेंस होंगे, एनडीए होंगे, जो भी एग्जाम्सन होगा दीजिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th जो मैंने बताया तो बताया, अब 12th ध्यान से देना, ठीक है ना। आपको यहाँ पर हालांकि 12th में पहला चैप्टर पढ़ना, कोरिलेशन और फंक्शन पढ़ना आपका है, बट थोड़ा सा वो चैप्टर स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है आपको लगे। ये मैंने थोड़ा सा क्या किया, एक ऐसा चैप्टर चूज किया जिससे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे मजेदार चैप्टर है और आपको पढ़ने आपको आसानी भी लगेगा, ठीक है। फिर इसके बाद फिर वापस फिर मैं लौटूंगा तुरंत, इस ये जैसे मेरा इंड होगा मैट्रिक्स से, मैं तुरंत लौटूंगा, फिर स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि पहला क्लास से हम चाहते हैं आपका क्लास थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो, पढ़ने में मन लगे, ठीक है। तो चलिए आपके इंतजार की घड़ियां बिल्कुल अब समाप्त, अब चलते हैं हम लोग अपने मंजिल की ओर। क्या करना आपको बिल्कुल एकदम तरो दिमाग से, बिल्कुल हमने कोई यहाँ टाइम पास नहीं किया, कोई टाइम स्पेंड नहीं किया कि वगैरह वगैरह वीडियो फलना चलना शॉर्ट वगैरह बेसिक वगैरह वो सब होता रहेगा, भाषण का आवश्यकता नहीं है। हम सीधे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ बात है कि मैट्रिसेस, क्योंकि मैट्रिक्स भी दिखा रहा था, बस मैट्रिक्स और पोलर मैट्रिसेस आपका हो गया। तो मैट्रिसेस को आप थोड़ा सा देखिएगा, इसका देखिए कि इसका हिंदी आपको मिलेगा लिखा हुआ आव्यूह। अब आव्यूह को हम लोग थोड़ा सा तोड़ देंगे बाय द वे, ये मेरा हो जाएगा आ और ये क्या होगा मेरा यू। आ मीन्स यहाँ पर हो गया क्या, आयताकार, इसको हम लोग कहेंगे आयताकार। यानी कि इंग्लिश में कहेंगे इसको रेक्टेंगुलर। और व्यू का मतलब कंस्ट्रक्शन आपका हो गया, जो रचना कहते हैं आपको, रचना यानी कि कंस्ट्रक्शन या प्लानिंग जो कहिए आप, यानी कि रेक्टेंगुलर कंस्ट्रक्शन। आप लोग बेटा महाभारत जरूर सीरियल एपिसोड देखे होंगे, उसमें आप देखे होंगे जब सारे कौरव के सेना को अभिमन्यु ने परास्त कर दिया, तो अभिमन्यु को कैसे पकड़ा जाए, कैसे अभिमन्यु को घेरा जाए, तो सबसे पहले क्या किया गया कि उसकी जरूरी था कि अर्जुन को दूर ले जाना, क्योंकि जब तक अर्जुन मैदान में था तब तक कोई भी योद्धा उसको परास्त नहीं कर सकते थे। तो सबने एक रचना रची कि भाई एक चक्रव्यूह को रचना किया जाए जिसमें अभिमन्यु को एंट्री कराया जाए। तो अभिमन्यु जब अपनी माँ के घर में था तो तभी उसने, अर्जुन ने कहानी सुनाया था उसको, उसकी माँ को, कि चक्रव्यूह को कैसे ब्रेक, चक्रव्यूह में 7 दरवाजे होते हैं, कैसे ब्रेक किया जाए उसको। जब उसकी 6 दरवाजा तोड़ने को बता दिया अर्जुन ने, उसकी माँ क्या कही, सुन रही थी, और जब 7वां दरवाजा कैसे तोड़ा जाएगा वो सो गई। तो क्या होता बच्चा, और फिर जब माँ सो जाती है बच्चा भी सो जाता है, माँ अगर खाएगी तो बच्चा भी खाएगा। तो 7वां दरवाजा कैसे टूटेगा ये मन्नू की चीज पता नहीं था, तो ये बात पता था सबको कि ये कैसे होगा। तो सबने, दुर्योधन जितने थे सारे कपटी कौरव वगैरह, सबने क्या किया कि नहीं, बिना अभिमन्यु को मारे हुए हम लोग विजय फतह कर ही। पहले एक अर्जुन अकेले था, अब दूसरा अभिमन्यु इतना वीर पैदा हो गया, तो कैसे मारा जाए उसने। तो उसने क्या कहा, एक चक्र का रचना, मतलब क्या, एक गोलाकार रचना, ऐसा रचना किया, एक सर्कल में हाथी, एक में घोड़े, एक में आदमी, किसी में कुछ, किसी में तलवार वाले, किसी में भाले वाले, किसी में धनुष वाले, इस प्रकार से करा कर दिया। रचना तो हो गई, अब उसमें अभिमन्यु को लड़ना था, तो उसको तोड़ेगा कौन 7 दरवाजा। तो अभिमन्यु ने कहा, चूंकि छोटा था बेचारा वो अभिमन्यु, उन्होंने कहा कि मैं 6 दरवाजा तो तोड़ दूंगा, भीम को कहा, बट 7वां दरवाजा हमें नहीं पता कैसे तोड़ा जाएगा। तो भीम ने, चूंकि बलशाली भीम ने कहा, वो बलशाली था, तो 60,000 हाथी का बल था। तो भीम ने कहा कि बेटे तू अगर 6 तोड़ देगा, 7वां तो मैं अपने गदा की चोट से उसको तोड़ दूंगा। तो चलो बस दोनों परविश करते। हुआ क्या, अभिमन्यु चूंकि बहुत वीर बांकुरे थे, अर्जुन का पुत्र था, तो वो एंट्री तो कर गया, लेकिन भीम को एंट्री ही नहीं, भीम लड़ते रह गया, भीम को एंट्री नहीं कर पाया। जब भीम अगर एंट्री कर जाता तो ब्रेक कर देता उसको। पता है फाइनली हुआ क्या, 6 दरवाजा तोड़ 7वां में जाकर नहीं ब्रेक कर पाया,
सबने घेर के उसको अनैतिक तरीके से उसको बिल्कुल जो कि युद्ध की नीति के बिल्कुल खिलाफ था, बट कौरव थे, उन्होंने उसको मार दिया। तो उसी तरह से बात यहाँ पर आई थी कि आयताकार रचना, रेक्टेंगुलर कंस्ट्रक्शन, यानी कि एक एलिमेंट आपको यहाँ पर हम लिख रहे हैं ABCDEF, इसका सिंबल आपको ये मिलेगा मैट्रिक्स का, या फिर आपको सिंबल ऐसा मिलेगा आपको। छोटी ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट। और मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक कैपिटल लेटर लिया जाता है, ABCD, जो आपको लिखना हो। भाई इसको मैंने A से मैंने लिख दिया, इसको मैंने B से लिख दिया। तो ध्यान से अगर देखिएगा, इसको ऐसे अगर मिला दीजिएगा आपको दिखाई पड़ेगा ना, बिल्कुल आयताकार रेक्टेंगुलर बन गया आपको। इसको अगर मिला दीजिएगा तभी एक रेक्टेंगल दिखाई पड़ेगा आपको। तो जितना स्क्वायर आपका है सब आपका रेक्टेंगल है। सब रेक्टेंगल स्क्वायर तो नहीं हो सकता, बट सारे स्क्वायर रेक्टेंगल आपका हो सकते हैं। तो जो भी अरेंजमेंट आपको यहाँ पर बिल्कुल आपको क्या है, ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा आपको डायग्राम कहीं आपको मिल जाए इस सिंबल के साथ में, तो पहला पकड़ना आपको जरूरी ये है कि मैट्रिक्स से प्रॉब्लम है कि नहीं है। बेटा पहला पकड़ लेना मैट्रिक्स से, पहले आपने पकड़ लिया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ जानना आपको जरूरी है। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट होता है इसमें कि ये पोजिशन क्या होता है एलिमेंट का, रो और कॉलम क्या होता है। अभी एक नया चीज़ पर मैट्रिक्स लिखते हैं हम लोग। ये मैंने लिख दिया आपको आराम से। अब यहाँ पे 11, 12, 21, 20 क्या है, कुछ अपने मन से लिख दिए, अपने मन से लिख सकते। पीछे लॉजिक, क्या लॉजिक है वो देखिए। बिल्कुल पहले क्लास से ही, क्योंकि 14 मार्क्स क्वेश्चन रहता है ऐसे मैट्रिसेस से, याद रखिए। इसे डिटरमिनेंट इसी का पार्ट आपका है। पूरा अलजेब्रा 14 मार्क्स क्वेश्चन आपको आता है, और सबसे यही चैप्टर आपको पूरा पढ़ना, याद रखिएगा। तो अगर आप लेफ्ट से राइट चलिएगा जितनी बार, ऐसे आप यहाँ से चले, एंट्री किए, आप यहाँ निकल गए, या आपका रो, चूंकि पहले पोजीशन पे आपका रो फर्स्ट कहलाएगा। ये क्या हो गया आपका, ये आपका रो फर्स्ट हो गया। ऐसे फिर यहाँ से निकल गए आप, आपका क्या होगा, रो सेकेंड हो गया, और ये कितना आपका हो गया, रो थर्ड। तो अक्सर इसी को नहीं भूलना आपको है, रो कॉलम में अक्सर लड़का कंफ्यूज हो जाता है। सिंपल बुझिए, आप लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, तो ऐसे ऐसे बात अगर करते हैं तो पूरा एक रो होगा, पूरा एक रो, पूरा एक रो होगा। और जब टॉप टू बॉटम चलिएगा, ऊपर से चलिएगा, ये क्या हो, कॉलम फर्स्ट हो गया, कॉलम सेकेंड, और कॉलम क्या आपका थर्ड आपका हो गया। तो अब ये बात, ये 11, 12 का यहाँ क्या मतलब था, क्या मैंने बताना चाहा आपको यहाँ। तो ध्यान से अगर देखिएगा, तो यहाँ भी जो भी आपको एलिमेंट्स, ये तो इंडिकेशन है। 11 हम लोग बोलेंगे, बट पढ़ेंगे उसको हम लोग क्या, 1 1। इसका मतलब क्या हो गया, पहला एलिमेंट जो भी होगा, जो भी आपको दिखाई पड़ रहा आपको, फर्स्ट को हम लोग क्या करेंगे, रो से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड क्या करेंगे हम लोग, कॉलम से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो 1 1 का मतलब हो गया कि यहाँ जो भी एलिमेंट का पोजीशन है, वो एलिमेंट अपने फर्स्ट रो में है। और देखिए फर्स्ट कॉलम में बिल्कुल मिल रहा है आपको, ये फर्स्ट रो ऐसे दिया, ऐसे फर्स्ट रो मैच कर गया। अब अगर आपसे पूछें कि A23 का मतलब क्या हो जाएगा, आप कहिएगा सर ये एलिमेंट जो है सेकेंड रो में है, बट थर्ड क्या, बिल्कुल आपको वो कॉलम है। ये बिल्कुल पोजीशन को शो करता है, रो और कॉलम को। हमेशा फर्स्ट वाले नंबर को रो पढ़ना है, सेकेंड वाले को कॉलम पढ़ना है, याद रखिएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा पूछा जाती है, बात क्लियर आपका हो गया। A33 का क्या मतलब हो जाएगा, तब ये थर्ड रो में, और बिल्कुल क्या, थर्ड कॉलम आपको। अब यहाँ एक पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपका क्या होता है, ऑर्डर होता है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 100% रहेगा, आपको एक मैट्रिक्स का आपको दे देगा, तो जगह इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर मतलब क्या होता है, इसमें देखिए कितना रो दिया हुआ, गिनती कर लीजिए। लेफ्ट से एक बार गए आप, 2 बार गए, 3 बार गए आप, यहाँ पर जस्ट कॉर्नर में लिखना है 3, यहाँ इंटू का साइन दीजिएगा। और जितनी बार टॉप टू बॉटम आप आए हैं उसे काउंटिंग कर लीजिए, 3 बार आप आए हैं, इसका ऑर्डर ये क्या कहलाएगा आपको, इसको ऑर्डर कहते हैं। तो इसको काउंटिंग नहीं कीजिएगा, अगर 3 में 9 कर दीजिएगा तो 9 इसका, इस मैट्रिक्स का 9 इसका एलिमेंट होगा, बट इसका ऑर्डर नहीं होता। जब भी ऑर्डर पूछेगा आपको, इसी फॉर्म में लिख के आपको छोड़ देना है, यानी कि जितना रो होगा
रो इंटू कॉलम। ऑर्डर का मतलब ही हो जाएगा रो इंटू क्या लिखना है, कॉलम लिखना है। इस फॉर्मेट में जहां भी मिलेगा हमको उसको हम लोग ऑर्डर पढ़ेंगे हमको। ये बात स्पष्ट आपका हो गया कि मैट्रिक्स क्या हो गया आपको। तो एक लाइन का डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप इसको। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of elements in rows and columns is called सिंपल डेफिनेशन। इसे मेन आपको सीखना आपको था, ऑर्डर सीखना आपको था, और ये जो 11 12 30 ये जाना बिल्कुल जरूरी है। इसको याद रखना बहुत आसान है। जब भी फर्स्ट रो शुरुआत कीजिएगा 11 का सिंपल कीजिएगा टेबल 11 12 13 14। सेकेंड शुरू करना है तो 21 से करना है, थर्ड शुरू करना है 31 से करना है। अगर फोर्थ रो लेते तो क्या होता था 41 42 43 आपको लेते। इस प्रकार से आप मैट्रिक्स लिख सकते हैं। अभी क्या बताया आपको मैंने कि मैट्रिसेस का मतलब क्या हो गया, वो आपका हो गया रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। उसमें मैंने क्या बताया आपको, ये सिंबल दो कहीं आपको मिल जाता है, ये आपको क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स का पहचान हो गया। तीसरा का मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी लिखेंगे कैपिटल लिखेंगे हम लोग, ए बी कुछ मान लिया यहाँ पे। और इसमें पोजिशन दिखाने के लिए मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट रो का जो पोजिशन स्टार्ट होगा तो 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा। और सेकेंड रो का पोजिशन क्या होगा 21 22 23 होगा। और थर्ड रो क्या होगा 31 32 33 हो जाएगा। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या सीखा हम लोगों ने, इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे। ऑर्डर का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नॉट इक्वल टू नहीं करना है, बस रोज इंटू कॉलम इसी फॉर्मेट में लिखना है। ये मेरा क्या ऑर्डर कहलाएगा बेटा, इसको हल्का सा नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ये आपका डेफिनेशन हो गया, नोट कीजिए। अब इसको आगे थोड़ा और बढ़ाते हैं इसको हम लोग। तो ऑर्डर जान गए आप लोग। सपोज कीजिए अगर आपसे ये पूछा जाए, एग्जाम्पल आपको लेते हैं कि ए इक्वल टू 2 3 4 5, इसका पूछेगा ऑर्डर कितना होगा, क्या जवाब दीजिएगा, इसका ऑर्डर कितना होगा। इसको काउंटिंग करना है तो रो कितना आप देखिए आपको, क्योंकि एक ऐसे जान जितने बार जाइए एक रो, दो रो हो गया तो रो पहले रो को लिख देंगे, फिर टॉप टू बॉटम कटिंग कीजिए, जितने बार कटिंग किया एलिमेंट को 2 हो गए, ऑर्डर कितना होगा 2 इंटू 2 हो जाएगा। इस प्रकार पहले रो लिखना है फिर कॉलम लिखना है, इक्वल टू करके 4 बेटा नहीं लिखना है, इसी फॉर्म को ऑर्डर लिखा जाता है, याद रखिएगा। अब आइए मेन बात, दूसरा क्या जानना है इसमें एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कहेगा कि मैट्रिक्स को का एक कंस्ट्रक्शन कीजिए आप, देखो एक मैट्रिक्स बनाइए, आपको दिया रहेगा कोई एलिमेंट आपको दिया रहेगा, कैसे आप बनाइएगा उसको। आज के पहला क्लास है, बिल्कुल आप लोग हल्के फुल्के लाइट मूड में बिल्कुल पढ़िए, कहीं भी प्रॉब्लम हो। अब तो 12th आपका स्टार्ट हो गया, आप जितना भी कमेंट्स करना है कर, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको लगातार वीडियो वॉच करते रहिए। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 2। एक मैट्रिक्स बनाना है आपको जिसका ऑर्डर होगा 3 इंटू 2। इसका मतलब होगा ऐसा मैट्रिक्स बनाना आपका है इसमें 3 रो होगा, 2 क्या हो बिल्कुल कॉलम आपका होगा। whose elements are given by ए आई जे, प्राय देखिएगा आई जे का यूज किया जाता है 1/2 आई प्लस 2j, ये आपको दिया गया है, आपको मैट्रिक्स बनाना आपको है।
यहाँ भी लगा सकते हैं आप। तो कैसे बनेगा मैट्रिक्स, यहाँ पर प्रश्न उठता है। तो इसका आसान तरीका निकालने क्या है, थोड़ा पहले बढ़िया बताते हैं, प्रैक्टिस पे सीधे बनाइएगा डायरेक्ट आप लोग। इसमें 3 रो और 2 कॉलम है। हमने कहा जितने बार लेफ्ट राइट जाएंगे उतना रो हो जाएगा। तो चूंकि 3 रो था, रफ डायग्राम बगल बना लीजिएगा ऐसे। 3 बार आप, एक बार ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, ये 3 बार गए लेफ्ट राइट, 3 रो हो गया। कॉलम मतलब क्या बात है, टॉप टू बॉटम आपको आना है। ऊपर से एक बार आइए, फर्स्ट रो कॉलम हो गया, सेकेंड कॉलम हो गया, काम खत्म। 3 रो 2 कॉलम हो गया आपको आराम से। अब जिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन दिखाई पड़ रहा लाइन का, वही वही पॉइंट आप बिल्कुल आपका क्या होगा, आपका पोजीशन आपका हो जाएगा। इस पॉइंट का पोजीशन क्या क्या दीजिएगा, हमने बताया आपको उसका पॉइंट का नाम देने के लिए। आपको कुछ देर पहले मैंने क्या बताया, तो फर्स्ट रो का पोजीशन कैसे लिखिएगा, इसको लिखना किससे, आपको A11 से। सेकेंड कैसे लिखना, आपको A12 से। थर्ड कैसे लिखिएगा, A21 से। इसको कैसे लिखिएगा, A22 से। फिर थर्ड कैसे लिखना आपको है, A31 से, और ये 32 से। मतलब कि फर्स्ट रो को लिखना है तो 11, 12, 30 जितना, मतलब कि और इंटरसेक्शन पॉइंट होता, A11, A12, A13 हो जाता। ये A21, A22, A23 हो गया। A31, A32, A33। अगर फोर्थ लेते बाय द वे, अगर होता क्वेश्चन में तो 41, 42 इस प्रकार से लेना है। यानी फर्स्ट रो को 1 से स्टार्ट करना है, सेकेंड रो को 2 से स्टार्ट करना है, थर्ड रो को 3 से स्टार्ट करना है, बाकी तो लास्ट में 1 2 3 1 2 3 सब में लगा रहेगा आपको। हो गया, ये जब हो गया आपको इसी 6 पोजीशन के बारे में बात करनी है। तो चलिए कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, देखा जाए क्वेश्चन को। बहुत आसान है, बहुत मजेदार क्वेश्चन इसका है। तो चूंकि मैट्रिक्स मैंने बता दिया आपको पहले ही, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक आपको कैपिटल लेटर का यूज करना पड़ेगा। जो मानिए आप मान लीजिए, हमने इसको मान लिया A मान लिया, और चूंकि मैट्रिक्स है जाए इसको ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए पहले। बाद का ब्रैकेट बाद में लगाएंगे जब पूरा हो जाएगा, तब कितना दूर जाएगा पता नहीं चलेगा हमको। चलिए अब बनाना कैसे है, यहाँ देखिए इसका नाम पर A11 दिया, मतलब ये हो गया इस पोजीशन पे I का वैल्यू 1 है। मैंने पहले कहा था पहला I यानी आपका ये रो के काम करेगा आपको ये, और ये आपका कॉलम का काम करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर फर्स्ट रो है 1 1, मतलब क्या हो गया, मैंने क्या बताइए आपको, ये फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड रो हो गया, थर्ड रो हो गया, ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। तो A11 का मतलब हो गया यह एलिमेंट फर्स्ट रो में है और फर्स्ट का कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट पे है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, I का मान डालते हैं 1, J का मान डालते हैं 1, तो ये कितना आपका होगा, ये 1 1 आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा A11, ठीक है। फिर हम ये करना आपको बाद में नहीं, फिलहाल हम खाली बता रहे हैं। फिर 1 2 का डालिएगा, यहाँ पे कितना आपका, ये आपका A12 हो जाएगा। अब आगे जाना आपको नहीं, बंद कर दीजिए। फिर ये आप डालिएगा तो ये आपको निकल जाएगा A21, ये आपको निकल जाएगा A22। थर्ड डालिएगा तो हो जाएगा A31, A30, हो गया। इतना ही आपको निकालना, आप इसको नहीं भी लिख डायरेक्ट आप यहाँ का यूज कर सकते हैं, काम चल जाएगा, ठीक है। अब बनाते हैं कैसे, वो देखिए इसको। अब ये वैल्यू क्या करना आपको है, आपको ये इसके हिसाब डालना पड़ेगा आपको। आपने यहाँ पर I का वैल्यू कितना लिया, 1 लिया, J कितना आपने लिया, 1 लिया, तो यहाँ I का मान 1 डालिए और J का मान 1 डालिए। देखिए रिजल्ट क्या आपका होगा, देखिए। तो अगर इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पर थोड़ा विस्तार से लिखना चाहते हैं, हम यहाँ सब बना देते हैं आपको, ठीक है। बाद में डायरेक्ट आप लिख लीजिएगा। हम पहले क्या करना है, A11 का मान निकाल रहा है। तो चलिए यहाँ पर ये आपका होगा 1/2, I आपका हो गया 1, J भी आपका हो गया 1, तो ये कितना हो गया 2 × 1 2 + 1 3। आपका आंसर कितना हो गया, 3/2 हो गया, यानी इसका एलिमेंट क्या निकल गया, 3/2। इसी प्रकार से A12 भी निकालेंगे तो 1/2। इस बार क्या हो गया, I का काम 1 कर रहा है आपका, J का काम 2 कर रहा है आपका। तो I का आप यहाँ 1 डालिए आप, और J आपको 2 डालना पड़ेगा, 2 हो गया। ये कितना हो गया, 4 + 1 कितना आपका ये हो गया, 5/2 हो गया। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। फिर आप क्या करेंगे, A20। ये काम एग्जाम में करना नहीं, अगर चाहें तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और डायरेक्ट लिखना चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं, और कर दे अच्छी बात है। A21 यानी कि I का मान 2 डालना है, J का मान 1 डालना है, तो 1/2 I + 2 डालना आपको, J 1 डालना है, कितना होगा 2 2 2 1 2 और +2 4 4/2 कट 2 आपको आ जाएगा। A22 चलिए डालते हैं,
यानी आई का मान भी 2 डालना है, जे का मान भी 2 डालना है। तो जो यही डालना है आपको, आई मान 2 आपका हो गया, 2 इंटू जे है तो जे का मान 2 डाल दीजिए आप। कितना रिजल्ट देखिए आपका हो गया 4 प्लस 2 6/2। ये कितना आपका आंसर आपका आ जाएगा, ये आपको 3 आपको हो जाएगा। चलिए फिर A31 निकालिए। यानी आई का मान डालना है 3, जे का मान क्या डालना है 1 डालना है आपको। आई का मान डालिए 3, जे का मान 1 डालना है तो 2 इंटू 1, ये हो गया 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, यानी ये हो गया 5/2। इसी प्रकार से A32 भी निकाल लीजिए आप आराम से। एक बार आई का मान क्या डालिएगा 3, जे का मान क्या डालेंगे हम लोग 2 डाल देंगे हम लोग। चलिए ये डालते हैं, आई का मतलब 3 डाल देते हैं हम लोग। ये आई हो गया 3 और 2 इंटू जे भी कितना डालना है, जे आपको 2 डालना है। ये होगा 2 2 या 4 प्लस 3 कितना 7 आपका हो गया, आपका हो गया 7/2। ये सब एलिमेंट निकाल दिया मैंने, बस हो गया आपको यहाँ पे आप ए इक्वल टू। ये काम आप नहीं भी कर छोड़ सकते हैं, को चाहें अगर ये रफ में आप यहाँ पे काम कर लिए, ये करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सीधे आप क्या कीजिएगा, इसको हटा दीजिए डायरेक्ट, आप उसी के हिसाब से इसको देखते हुए यहाँ सब मान निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पर आप लिख दीजिएगा एक मैट्रिक्स ए आप मान लीजिए, सब बैठा दीजिए आराम से। इस पोजीशन पे कितना आपको आएगा 3/2, ये आपका हो गया 3/2। फिर कितना आपका हो जाएगा A12 पोजीशन पे 5/2, अब आके जाने वाला नहीं है। फिर डालना A21 डालना आपको है, ये 2 हो जाएगा, ये आपको 3 हो जाएगा, ये आपको 5/2 हो जाएगा, ये आपको 7/2। तो ध्यान से अगर देखिएगा, इधर देखिए इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर कितना हो गया 3। यहाँ से पकड़ उल्टा जैसे बनाइएगा तो आपका ऑर्डर बदल जाएगा, तो क्वेश्चन से मैच ही नहीं करेगा। इस प्रकार एक क्वेश्चन आपको रहेगा इस प्रकार बनाने के लिए, तो इसको लिख लीजिए। फिर और ये क्वेश्चन और बताते हैं आपको हम। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगर इसमें क्लियर नहीं हुआ होगा तो और क्लियर आपका हो जाएगा। सब कुछ सेम रेट से बदल जाएंगे क्वेश्चन को, यहाँ बदल देते हैं आपको हम। ये मान लिया आपको हम यहाँ पे कर देते हैं 3 इंटू 3 कर देते हैं, 3 इंटू 3 कर देते हैं। और हम यहाँ पे कर देते हैं आपको -i प्लस i -3j, तो मैंने यहाँ मोड लगा दिया, ठीक है। चलिए थोड़ा शॉर्ट करते हैं क्वेश्चन को हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, एक रफ डायग्राम बनाएंगे। तो क्वेश्चन में कहा कि 3 इंटू 3 ऑर्डर का कहा, तो 3 मतलब क्या 3 रो होगा 3 कॉलम होगा, तो 3 रो का मतलब 3 बार आपको लेफ्ट से राइट जाना है आपको। 3 कॉलम मतलब 3 बार ऊपर से आपको नीचे आपको आना है। देखिए आपको 9 प्लेस पे बिल्कुल आपका क्या हो कॉमन पॉइंट आपका होगा, तो 9 का नाम आप डाल दीजिए आराम से, इसे लंबा नहीं करना आपको है। इसका नाम क्या लिखना है हमको 11, सीधे 11 लिखिए। 12 ये कितना का 32, 3 पोजीशन दिया गया है। सेकेंड रो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, सेकेंड नाम है सेकेंड, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, सीधी बात है। ये 21 22 20, थर्ड रो है तो थर्ड से स्टार्ट करेंगे, 31 32 और क्या 30। ये सारा क्वेश्चन पता चल गया हमको, ठीक है। अब इसका भी यूज करना, डायरेक्ट बनाना हमको है इतना। अब सीधे क्या निकालेंगे, इसका वैल्यूशन निकाल यहाँ डालना आपको, यहाँ पर है तो पहला वैल्यू क्या निकल जाएगा आपको A11, क्योंकि आई का मान 1 डाल रहे हैं, जे का मान 1 डाल रहे हैं, तो A11 का देखिए वैल्यूशन क्या निकल जाएगा आपको। आपने आई डाला है कितना 1, जे डाला 1, यहाँ डालिए आई का मान कितना आपका देखिए हो जाएगा 1, जे का मान भी कितना आपका होगा 1, तो 1 - 3 कितना आपका हो गया -2। लेकिन जो ये मोड दिया हुआ है इसका आंसर कितना आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, -2 से 2 आपका हो गया। फिर आप क्या कीजिए A12 निकालिए, इसको निकालना आपका है। इस बार आप क्या कर रहे हैं, आई का मान 1 डाल रहे हैं, जे का मान क्या 2 डाल रहे हैं, तो डालिए यहाँ पर आई आपका हो गया 1, ये हो गया 3 इंटू 2, ये हो गया 1 - 6 कितना आपका हो गया -5, मोड से बाहर क्या आपका हो, ये रिजल्ट हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर 13 निकाल लीजिए। अब तो मेरे ख्याल से लगता है आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कैसे बता रहे हैं आपको हम। A13, तो आई डालिए आप यहाँ पर 1, जे डालिए यहाँ पे 3,
कितना हो गया, -9 प्लस -8 हो जाएगा, मोड से बाहर कीजिए 8 हो गया। देखिए तीनों आपको निकल गया। इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, A21, अब तो फटाफट बनाइए आप, A21 निकालेंगे। आई का मान 2 डालिए आप और जे का मान 1 डालिए। कितना होगा, 2 - 3 -1 हो गया, मोड से बाहर 1 हो जाएगा। A22 ले लीजिए, ये हो गया 2 माइनस, क्योंकि जे आई का मान 2 डालना है, जे का मान 2, यही भी देखे काम करना आपको। 2 - 3 इंटू, क्योंकि यहाँ पर आई का मान डाले 2, जे का मान A22 हो गया, यही इसके चूंकि बराबर दिया गया है, ये हो गया -6 + 2 -4, बाहर 4 आपका हो जाएगा। एक और निकाले, A23 निकाल लीजिए। आई का मान आपने डाला कितना, 2, जे का मान क्या डाला आपने, 3, -9 + 2 कितना आपका हो गया, -7, मोड से बाहर हो गया 7। चलिए 6 निकल गया आपका। अब A31, ये आपका A31 है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका 31 है। तो आपने क्या क्या, आई का मान डाला 3, जे का मान डाला 1, यहाँ भी पुट कर दीजिए आप। आई हो गया 3 - 3 इंटू 1, कितना आपका हो गया, -3 और +3 कितना आपका होगा, 0। A32 डाल दीजिए आप, आई हो गया 3, जे हो गया आपका 2, कितना हो गया आप देखिए, 3 माइनस कितना 6, यानी कि -3, मोड से बाहर क्या आपका हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपको। A33 निकालिएगा, आई आपने लिया 3, जे भी लिया आपने 3, यहाँ डाल दीजिए आप, ये हो गया 3, 3 इंटू 3, जहाँ पर आई वहाँ फर्स्ट डिजिट, जहाँ जे वहाँ पे सेकेंड डिजिट डालना, याद रखिएगा। कितना आपका हो गया, -9 + 3 -6, सब निकल गया आपको। अब कुछ बचा आपको नहीं, आप मान लीजिए मैट्रिक्स आपको लेना, तो ए मान लीजिए, तो बी मान लीजिए, जो आपको यूनिक ए ही लिखिएगा, आपको जो मानने का मान मानिए, ये आपका चॉइस है, आप सबका मान डालिए। जैसा वैसा यहाँ डायग्राम बना है, इससे मान डाला 11, 12, 13 का। 11 का आपने मान निकाला 2, 12 का निकाला आपने 5, 13 निकाला आपने 8, इसको बंद कर दीजिए। फिर आइए 21 पे आ जाइए, 21 आपका 1 है, ये आपका 4 है, ये आपका कितना होगा 7 आपका हो जाएगा। और 31 आपका कितना आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका हो गया 0, और ये कितना हो गया 3, और कितना हो गया, यानी एक 2 मार्क्स का बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीटली आपका तैयार आपका हो गया। इसको अच्छे से बना लीजिएगा, अपने बुक में एनसीईआरटी निकाले, जो भी साइड बुक बनाते हैं, एक 2 क्वेश्चन बना जाइएगा, हो जाएगा। और आप लोग के मैं क्या कर रहा हूँ, एक डीपीपी डाल रहा हूँ आप लोग के लिए। आप यूट्यूब जाकर के मेरा जो टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर देखिए जाकर के डीपीपी आपको मिलेगा। तो डीपीपी को बैठ के प्रैक्टिस करना आप लोग को। तो अगर उतना भी प्रैक्टिस अगर आप लोग कर लेते हैं, फिर आपको बिल्कुल हैंड रिटन मिलेगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा उसमें अधिक क्वेश्चन बना, उतना कर लीजिए तो काफ़ी आपका हो जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो ये डीपीपी मैं आपको कल डालूंगा, आज आप लोग सर्च नहीं कीजिएगा, मैं कल डालूंगा, तो कल आप लोग सर्च कीजिएगा, आपको बिल्कुल इसका डीपीपी मिल जाएगा आपको। ठीक है, कल से उसी के बैठ के पूरा प्रैक्टिस ये जम के कीजिएगा, देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आपका होता है। इसको थोड़ा नोट कर लीजिए आप लोग। अच्छा, इसको ऊपर से कट सकता है, ये डिजिट यहाँ पे, यहाँ कर देते हैं हम, ये 23। चलिए, अगर नहीं सीखे तो एक और क्वेश्चन देते हैं, इस बार पक्का सीख जाइएगा, प्रोफेसर से सीख जाइएगा। अगर सीख गए तो 2 मार्क्स क्वेश्चन आप बिल्कुल आपका ये पक्का कंप्लीटली आप जान गए। अभी तक आप लोग एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सीख चुके हैं कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे पढ़ेंगे, कैसे उसका ऑर्डर कहा जाएगा। जब ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिए 3 रो है, हमेशा ऑर्डर यहाँ जरूर लिखा कीजिए, कॉर्नर इसमें बिल्कुल कॉर्नर लिखना आपको। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, पता चल जाएगा इसमें आपको सीखे कि नहीं सीखे आप लोग। अगर मान लें हम यहाँ आपको चेंज कर दें आपको, और हम यहाँ पर कर दें आपको 2i - 4j, इतना ही छोड़ दिया आपको। ठीक है, चलिए
और ऑर्डर आपको चेंज कर देते हैं। आपको ऑर्डर कर देते हैं, आपको हम 2 into 3 कर दिया आपको ऑर्डर। तो क्या कीजिएगा, क्योंकि आपको ऑर्डर 2 into 3 दिया गया है, इसका मतलब आपको 2 रो है और आपकी पहला हमेशा रो पढ़ना याद रखिएगा, पहला हमेशा रो, सेकंड हमेशा कॉलम पढ़ना, ठीक है। आपको 2 रो आपको दिया गया है, तो चलिए 2 रो बनाते हैं। इसका पहले हम लोग एक रो ये मेरा हो गया और ये सेकंड रो मेरा हो गया। 2 रो 2 ही बार लेफ्ट राइट जाएंगे हम लोग, और 3 कॉलम है, तो 1 2 जितने पॉइंट पे कटिंग हुआ वही बिल्कुल आपका पोजीशन आपका हो जाएगा। पोजीशन का नाम डाल दीजिए, आपको इजी हो जाएगा। बिना ये काम आपको डालना कोई जरूरी नहीं है, बट सिर्फ प्रिकॉशन के लिए बेटा, अगर बाय द वे मिसिंग हो जाए तो क्या 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 करना, कितना वक्त आपको लगेगा। या 11 पोजीशन है, ये 12 पोजीशन, ये 13 पोजीशन है। सेकेंड रो है 21 होगा, 22 होगा, 23, और तो कहीं कटिंग कर ही नहीं रहा आपको। ये 6 ही आपको एलिमेंट निकालना आपको। तो 6 कैसे निकालिए, कैसे निकाले हम लोग एलिमेंट को निकालते हैं, उसको हम लोग फिर से एक बार पक्का उम्मीद आप सीख जाइएगा। फिर सबको निकालते हैं हम लोग। पहले वो निकाल चुके ये 11 पोजीशन आपका है, यानी कि 1 पोजीशन आपको 11 देखिए। 11 थोड़ा इजी बोलने के लिए होता है, बट बोलना 1 याद रखे, 1 1 1 2 1 ऐसे बोलना आपको। आप यहाँ पे डालिए आई का वैल्यू 1, जे के यानी आपका 1 1 निकल रहा है। आंसर क्या निकलेगा आपका देखिए, यानी आपका आई का वैल्यू 1 यूज किया, जे आपने 2 यूज किया, 1 भी यूज किया, कितना आपका होगा 2 into 1 माइनस 4 into 1। रिजल्ट क्या आपको देखिए हो जाएगा 2 - 4 -2 आपका हो गया। सेकेंड क्वेश्चन आपको 12 भी लेना है, तो ये 12 ले लीजिए आप आराम से। यानी आई का वैल्यू यूज कर रहे हैं 1, जे कितना यूज कर रहे हैं आप 2 यूज करिए। अब देखिए हमेशा आपका ये आई है और ये आपका क्या आपका जे याद रखिएगा। दाई यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 into 1 चूंकि आई आपका 1 है, 4 into 2 जे आपका 2 है, ये कितना होगा 2 - 8 कितना आपका हो जाएगा माइनस। अब ये गुना घटा ये गलती कीजिएगा तब बेटा इसमें तो सॉरी, ये मैं क्या कर सकता हूँ, ये होना ही नहीं चाहिए। मैंने इसे मजाक के लिए बोला आपको, आप पैसा नहीं इतना आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर निकालते हैं कितना, 13 निकालना पड़ेगा आपको। देख अपने मन से सब नहीं निकाल लीजिएगा, जितना रिक्वायरमेंट है बेटा उतना ही निकालना है, नहीं कि बस अधिक होशियारी कहता है बेटा, होशियार अधिक। जैसे कहानी सुनाता आपको, ठीक है। एक आदमी बहुत होशियार था, ठीक है। वो चूंकि अपने बहुत होशियार समझता था, तो रास्ते में गया, वो रास्ते में गए थे, क्या हो गया उसको, पैर में कुछ गंदगी लग गई। तो चूंकि वो आदमी बहुत होशियार था, वो कहा नहीं गंदगी मेरे पैर में कैसे लग सकता, हम तो बहुत स्मार्ट हैं, चलते हैं। तो वो क्या किया, उसको अपने हाथ से छू लिया। तो जो गंदगी उसके पैर में लगी हुई थी, अगर धो लेता उसको, गंदगी वहीं समाप्त हो जाती, वो हाथ में लग गया था, पैर से हाथ पहुंच गया। क्योंकि वो बहुत स्मार्ट था, वो उसको विश्वास नहीं कि गंदगी हमको लग गया, नहीं गंदगी नहीं है। तो वो क्या किया, उसको थोड़ा 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 सूंघ लिया नाक में, सूंघा तो वो हाथ से नाक में आ गया। अब चूंकि बहुत ही ओवर स्मार्ट है, आपके जमाने का हम लोग जमाने का है नहीं, हम लोग 3 में ही बहुत मैक्सिमम बस कर जाते। वो चौथे में वो कहा कि नहीं ऐसे नहीं होगा, क्योंकि लड़का साइंस का है, बच्चा केमिस्ट्री पढ़ता है, कैसे बिना टेस्ट के वो पता चल जाएगा। उसने क्या किया, उसको था चख लिया बेटे, और जब चख लिया तब उसका एहसास हुआ कि नहीं मैंने क्या है ये गंदा है। तो इतना ओवर स्मार्ट नहीं बना, ठीक है ना, आपको सीमित रहना आपको। चलिए, तो आपको निकालना ये 13 आपको निकालना है, जस्ट फॉर जॉकिंग। ये आपका था 2 आई के वैल्यू आपका 1 आपका हो गया, तो 2 into 1 हो गया, -4 जे आपका 3 हो गया। यल क्या थी आपका हो जाएगा 2 माइनस कितना होगा 12 आपका होगा -10। 3 आपका निकल गया, फिर 3 निकाल लीजिए इधर से आप निकालते हैं A21। तो क्या कीजिएगा इस बार आ के वैल्यू 2 पुट करना है और जे के वैल्यू 1 पुट करना है आपको। तो 2 into हो गया 2, 4 into 1, ये क्या रिजल्ट आपको देखा बताइए। देखो ये हो गया 4 - 4 क्या आपका हो गया, आपका 0 हो गया। फिर A22 निकाल लीजिए, आई भी आपका 2 काम करेगा, जे भी 2 काम करेगा। तो 2 into 2 -4 into 2 रिजल्ट क्या आपका होगा देखिए, ये हो गया -8 प्लस क्या 4, आंसर कितना आपका -4 आपका हो जाएगा। A23 निकालते हैं इसमें हम लोग, आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, जे 3 हो जाएगा। ये आपका हो गया 2 into 2 -4 into कितना होगा 3, आंसर क्या आपका देखिए हो जाएगा, ये हो जाएगा -12 प्लस 4 कितना आपका हो जाएगा -8। समझ में निकल गया आपको। अब मान लीजिए आप लेट पी, जब भी लिखना है कि कैपिटल लिखिए, स्मॉल मत लिखिए, याद रखिएगा पी।
डाल दीजिए वैल्यूशन को आप, क्योंकि आपको दो ही रो आपको काम करना है, 11 12 13। 11 में आपका -2 आया है, फिर -6 आया, -10 आया है, ये फर्स्ट रो हो जाएगा -2 -6 -2। और सेकेंड रो में चलिए तो 21 22 23 आपको 21 22 23 है, ये आपका 0 हो जाएगा, वो -4 हो जाएगा आपका। ये ध्यान से अगर देखिएगा इसमें, ये 2 बार लेफ्ट राइट किए हैं, 2 इसमें रो दिया गया है और 3 कितना इसमें आपका है, कॉलम है। देखिए आपका ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ, 2 × 3 ऑर्डर का। इसको नोट अच्छे से कर लीजिए आप लोग। तो आपने ऑर्डर निकालना जान गए, आप किसी मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना जान गए। अब एक क्वेश्चन और देखिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है वो, जो पूछा जाता है बार बार। If A equal to 1 2 -3 4 -5 7 8 0 9, ये कुछ भी आपको दे दिया गया और क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें आपको देखिए। पहला पूछा है इसमें आपको फाइंड इट्स ऑर्डर, सेकंड क्वेश्चन पूछेगा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और तीसरा पूछेगा फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ A11 A21 एंड A32। ऐसा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी जान लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपको जो पूछा गया, वो क्वेश्चन ये कहा आपको कि फाइंड इट्स ऑर्डर। ऑर्डर कैसे निकालते हैं पहले बता चुके आप लोग को। इसका क्या करना है, हमको रो और कॉलम वो काउंट करना है हमको, ठीक है। ध्यान से अगर देखिएगा इसमें आपका जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है, देखिए पे एक R1 है, R2 है और ये R3 है, 3 रो आपको हो गया। C1 है, C2 है, C3। ऑर्डर जिसमें 3 रो हो गया, 3 क्या कॉलम हो गया। यहाँ बिल्कुल कॉर्नर में लिखना है, सटा के लिखना है, 3 × 3 लिखना है, इसका क्या इसका ऑर्डर हो गया। तो चाहे तो आप ब्रैकेट से ऐसे घेर भी सकते हैं। तो पहला आपका आंसर क्या होगा, जो क्वेश्चन आपका ए था, इसका ऑर्डर पूछा गया, ऑर्डर कितना इसका होगा, तो कितना होगा 3 × 3 होगा। आप पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट, उसमें गिनती नहीं शुरू कर देना होता, भी कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आंसर आपका निकल जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट से जब पूछेगा सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, 9 आपका हो जाएगा। और तीसरा पूछा आपको कि A11 पोजीशन पूछा गया, इसमें आपको एलिमेंट कौन कौन है, A11 में क्या दिया हुआ है, A21 में क्या दिया हुआ है, और A32 का पोजीशन क्या होगा। बिल्कुल यही डिजिट आपको मिलेगा, अपने मन से कोई डिजिट मिलेगा नहीं। या तो 11 12 13 14 मिलेगा, या 21 22 23 मिलेगा, या 31 32 33। हमने क्या तरीका बताया पकड़ने का, ये 1 1 सबका पहला डिजिट पकड़िए, ये 1 शुरू में है, इसका मतलब ये हो गया ये एलिमेंट फर्स्ट रो मेरा मिलने वाला है, ठीक है। बस बाप देखिए, कॉलम पोजीशन देखिए कितना आपको दिया, 1 दिया हुआ है, इसका मतलब आप सिंपल आपको याद भी करा दिए आपको। इसका क्या होता है 11 12 13 21 22 23 31 32 33। आपको चूंकि पहले 1 मिला है, आप सीधे फर्स्ट रो में हाथ रखिएगा। अगला एलिमेंट देखिए, अगला डिजिट 1 ही मिला है, इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, ये 1 आपका। A21 2 लिखा हुआ है, तो ये एलिमेंट सेकेंड रो मिलने वाला है। तो सेकेंड रो में कहाँ मिलने वाला है, तो अगला बताएगा फर्स्ट कॉलम के साथ। तो सेकेंड रो तो पूरा पूरा है, फर्स्ट कॉलम कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो जहाँ ये कॉलम सेकेंड रो कट करता वही आपका आंसर हो जाए, 4 हो जाएगा। A32 के बारे में बात करते हैं, 3 लिखा हुआ है, आप थर्ड रो से स्टार्ट कीजिएगा, थर्ड रो बट कॉलम क्या होगा, सेकेंड आपका होगा, सेकेंड कॉलम पर ये दिखाई पड़ रहा है, आपका आंसर कितना। इस प्रकार भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है।
इसको नोट कर लीजिए। आप लोग को कहीं पूछेगा तो आप क्वेश्चन बनाइएगा ऑब्जेक्टिव। एक और क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी बता रहे हैं आपको भी हम। ये तो बता दिया आपको कि एलिमेंट कैसे काउंटिंग करेंगे, रो इनटू कॉलम मल्टी, जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका एलिमेंट्स निकल जाएगा उस मैट्रिक्स का। बट इसको उल्टा क्वेश्चन पूछता है, फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का पूरा तो मैट्रिसेज जो देखिए बुक में लैंग्वेज बदलते रहता है, बट मैं सिंगल बार बात करेंगे मैट्रिक्स, पूरा बात करेंगे पूरा मैट्रिसेज आपका हो जाएगा। फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स whose elements या which contains, जो रखता है, which contains 24 एलिमेंट्स। मतलब कि एक आपको मैट्रिक्स का बताना है कि पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। अगर आपको इतना ही सिर्फ पता है कि उस मैट्रिक्स में एलिमेंट 24 और कुछ पता आपको नहीं है, तो फिर कैसे बनाइएगा इसको? तो बहुत सारा हो सकता है, तो कौन कौन होगा? तो आपको चूंकि पॉसिबल ऑर्डर पूछा गया, आपको ऑर्डर कैसे लिखा जाता है? हमेशा रो इनटू क्या कॉलम लिखा जाता है। आप क्या कीजिए, शुरुआत कीजिएगा 1 से, 1 का टेबल से। तो पहला की संभावना है 1, तो 1 इंटू 24 कर देंगे, यानी एक रो होगा बट 24 क्या होगा? कॉलम। ऐसा एक मैट्रिक्स से बन सकता है। अब लगातार लिखिए, गलती नहीं होगा। 1 के बाद 2 लीजिएगा आप, इधर लिखिए, तो 2 मतलब 24 पूरना चाहिए, तो 2 इंटू 12 24 हो जाएगा। मतलब कि 2 रो रहेगा बट ऐसा 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 क्या बहुत 12 कॉलम रहेगा आपको। फिर 3 लगातार इसलिए लेने कहते हैं, लेने में कोई मिस्टेक नहीं होगा। 1 2 जितना लेना अपने पता चल जाएगा आपको। 3 इंटू 8 24 पुराना है, मतलब 3 रो रहेगा आपको, ऐसे 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 आपको 8 कॉलम रहेगा। इसी प्रकार से 4 लीजिए, 24 हो जाएगा। अब देखिए 5 नहीं मिलेगा, फिर 6 पलट दीजिएगा, बस यही किसका जैसे ही या तो लगातार पलट दीजिएगा। 1 इंटू 24 पलट के 24 रो होगा, एक ही बिल्कुल क्या होगा? कॉलम आपका होगा। ऐसे ऐसे आपको 26 रो रहेगा, ऐसे एक ही कॉलम मात्र रहेगा। ये आपको 2 रो रहेगा, पलट दीजिएगा इसको, तो 12 इंटू 2 हो जाएगा। ये आपको 8 इंटू 3 हो जाएगा। ये आपको 6, जैसे आप 12 बोलिएगा, 24 बोलिएगा तो पलटी मार दीजिएगा। 2 इंटू 12 ऐसे लगातार फायदा क्या आपको? अगर मान लेगा आपका मन होगा सर 24 है, 3 इंटू 8 सर 6 इंटू, फिर भागे भूल गए आप, तो हम चाहते हैं वो रिस्क ही नहीं लें, बिल्कुल थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा हमको। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 जितना चलता चला जाएगा। इसके बाद देखिए आपको नहीं मिलने वाला, 5 से मल्टीप्लाई होगा नहीं 24। 6 इंटू 4 देखिए इसका उल्टा है। फिर आगे क्या मिलेगा आपको? 8 इंटू 3 मिलेगा, इसका उल्टा मिलेगा। 12 2 मिलेगा, इसका उल्टा मिलेगा। 24 इंटू 1 इसका उल्टा मिलेगा। तो जो इधर आप निकाले खाली पलट दीजिए, आपको ये हो जाएगा। और इसी अगर बोल दे आपको ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कितना मैट्रिसेज बनेगा, तो सबको क्या कीजिएगा? जोड़ लीजिएगा। जोड़ सकते हैं आराम से। नंबर ऑफ मैट्रिसेज कितना हो जाएगा? 4 4, यानी कि जिसमें 24 एलिमेंट्स रहेगा, ऐसे मैट्रिक्स हमारे पास 8 मैट्रिक्स बन सकते हैं, और उसमें ये सारी संभावना, ये सारा पॉसिबिलिटी रहेगा। इतना इतना ऑर्डर, क्योंकि ये कुछ कहा नहीं आपको सिर्फ एलिमेंट्स का, तो जो आप कुछ पता आपको है ही नहीं कितना एलिमेंट लेना है, आप तो प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं ना, इसे कितना कितना होगा। तो ये इसका ऑर्डर, प्रोबेबल ऑर्डर इसका होगा, इसका होगा।
ये बिल्कुल बेसिक्स प्रॉब्लम था, आपको बता दिया आपको। अब करना आपको क्या है कि आपको घर जाकर के आपको इस टाइप के जितने प्रॉब्लम होंगे सबको बना के आपको लाना है। आज चूँकि पहला क्लास है, हम चाहे थोड़ा सा हल्का-फुल्का लाइट मूड में आज स्टार्ट करें, फिर कल से क्लास बिल्कुल आपका जो बिल्कुल कंटिन्यू जो तरीके से चलेगा वो चलता रहेगा। ठीक है, चूँकि बहुत कुछ बताना इसमें है और हम कोशिश करेंगे आपको कि आपके इस बार थोड़ा-सा पैटर्न हम चेंज कर रहे हैं पढ़ाने का। चेंज ये कर रहे हैं कि जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले हम बताएँगे, उसके बाद इस चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्पेशली पूछे जाते हैं, वो भी हम साथ में डिस्कस कर देंगे। ताकि क्या होगा, आप ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल आप अलग नोट बना लीजिएगा, सब्जेक्टिव का अलग नोट्स बना लीजिएगा। और मैं बताया कल से आप क्या कीजिएगा, कल से आप लोग, आज नहीं, कल से आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल दिलवाड़ा मैथ चैनल पे जा कर के आप लोग वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा। आज नहीं, मैंने कहा मैं नहीं, आज नहीं, कल से आपको सारे चैप्टर के आपको डीपीपी मिल जाएंगे आपको। अगर आप उस डीपीपी को भी पूरा अगर बना जाते हैं तो आपका पूरा कल्याण हो जाएगा। और डीपीपी में अगर बाद में कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है, आप उसको क्या करेंगे, कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा कि सर इस डीपीपी का मैं नंबरिंग कर दूंगा, इस चैप्टर का, इस डीपीपी का इतना नंबरिंग का, डीपीपी 1 डीपीपी 2 जो भी होगा, इसका सर फलाना क्वेश्चन हमसे नहीं बना, काइंडली सर इसको बता दें। तो मैं बिल्कुल एश्योर करता हूँ, मैं आपके हर एक कमेंट्स को पढ़ता हूँ, जवाब उसका दूंगा, बिल्कुल जवाब आपको देंगे। आज के पहला क्लास था, बिल्कुल हल्के मोड में आज स्टार्ट कर दिया मैंने आपको। मैंने प्रॉमिस किया था 1 अप्रैल को, बट चूँकि वो पुलिस डे भी होता है, इसलिए मैंने आपको स्टार्ट नहीं किया, मैं आपको पुलिस नहीं बनाया, सॉरी, बट ऐसे कहा। बाद चूँकि गुरु का दिन था, पहला स्टार्टिंग फ्रेश क्लास करना था, आज थर्सडे अच्छा दिन था, मैंने स्टार्ट किया आज। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सारे दोस्तों को जोड़िए, जोड़ने की कोशिश कीजिए कि कैसे जोड़ा जाए इसको। और मैं देखता हूँ फ्यूचर में फर्दर, चूँकि तो कुछ समय का अभाव है, अगर टाइमिंग मुझे मिलता है मैं कोशिश करूँगा बाद में आपको लाइव भी आपको आकर मैं बताऊँ। फिलहाल मैं जो वीडियो आपको डाल रहा हूँ, फिलहाल इसी से काम चलाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता लाइव में, इसमें बस आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स माध्यम में क्वेश्चन पूछिए, डोंट वरी, मैं आपका हर एक प्रश्न का जवाब दूंगा। लाइव ही तो होता है, आप क्वेश्चन पूछते हैं, हम करंट जवाब देते हैं, बट ऐसे भी आप क्वेश्चन पूछिएगा। आप देखते होंगे हर वीडियो के पीछे जितना कमेंट्स करते हैं सबका हम जब रिप्लाई जरूर करते हैं आपको, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।